दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश संविदा शिक्षक नई भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसपे ना तो कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं इस भर्ती में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन से पद निकाले गए हैं, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन 27 मार्च को दोस्तों जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसएसए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विज्ञप्ति 2023-24 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि लखनऊ जिले की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/3/2025 के कक्षा 6 से 8 तक 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्ण छात्रावास, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार एवं उच्चीकृत 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 संविदा आधारित शैक्षिक एवं शिक्षेतर रिक्त पदों पर केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार एवं मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्त संविदा आधारित नियमानुसार वर्णित अर्हता अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30/4/2025 यानी कि पूरा एक महीना टाइम दिया गया है। लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल। ठीक है। आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश जो ये वेबसाइट दी गई इस पर उपलब्ध है। तो देखिए, ये जो आपकी भर्ती निकाली गई वो जिला लखनऊ से निकाली गई है। आप किसी भी जिले के रहने वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लास्ट डेट मैंने बता दी 30 अप्रैल रखी गई है। उसके अलावा भर्ती 2 प्रकार की, 6 से 8 के लिए है और 9 से 12 के लिए है। अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वालिफिकेशन दोनों में अलग अलग लगती है। ठीक है। चलिए 6 से 8 के लिए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए दोस्तों आपका एक पद है, वो भी जनरल का है। 1 अप्रैल 2025 से एज निकालनी है। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक होनी चाहिए BSc। ठीक है। तथा उच्च प्राथमिक स्तर की TT या CTET प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCT से मान्यता प्राप्त BEd, यानी कि BEd आपका होना चाहिए। और 6 से 8 वाला CTET या टेट पास आउट होना चाहिए। 24,200 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गणित के लिए दोस्तों आपका ये पद निकाला गया है। गणित के लिए 3 पद हैं। ठीक है। ध्यान से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं। एज 25 से 45 साल के बीच में। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित जनरल के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद हैं। ठीक है। अगर हम बात करें योग्यता की तो BSc यानी कि PCM यानी कि मैथ आपका BSc में होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस BEd प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TT या CTET। 24,200 सैलरी यहाँ पे भी आपको दोस्तों मिलने वाली है। अगला जो आपका पद यहाँ पे देख रहे हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विषय के लिए 1 पद है। 25 से 45 साल के बीच में एज है, जनरल का है। इसलिए प्रशिक्षित स्नातक इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक और आपका BEd और उच्च प्राथमिक स्तर की TT या CTET आपके पास होना चाहिए। 24,200 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी वो मिलने वाली है। ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। अंशकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा 25 से 45 साल के बीच में एज है, 1 पद है और वो जनरल का पद है। इसके लिए योग्यता BPEd, CPEd, DPEd आदि उपाधियाँ शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए मान्य होगी। TT अनिवार्य नहीं होगा। 12,181 रुपये सैलरी मिलने वाली है। लेखाकार महिला के लिए एज 25 से 45 साल। 1 पद यहाँ पे आपके जो है निकाला गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है। स्नातक यानी कि वाणिज्य यानी कि BCom जो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। DOEIC से, ठीक है, या समकक्ष संस्था से O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता पर वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि दोस्तों वेटेज दिए नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते, बस स्नातक होना चाहिए। 13,673 रुपये जो है वो आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सहायक रसोइया पूर्णकालिक महिला 25 से 45 साल के बीच में एज है, 1 पद है। अन्य पिछड़े वर्ग का पद है। कक्षा 8 पास चाहिए। 6,433 रुपये सैलरी।
चौकीदार के लिए एक पद है जनरल का, 25 से 45 साल के बीच में एज है, कक्षा 8 पास चाहिए, 7,147 रुपये आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है। नीचे आएंगे पूर्णकालिक महिला, ठीक है, पूर्णकालिक चपरासी, यहाँ पे भी एक पद है, कक्षा 8 पास होना चाहिए। अब कक्षा 9 से 12 तक के लिए यहाँ पे क्या पद है, क्या योग्यता चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए केयर टेकर पूर्णकालिक महिला, 25 से 45 साल के बीच में एज है और एज आपकी 1 अप्रैल 2025 से आपको निकालना है। एक पद है जनरल का, एक पद है। यहाँ पे देखिए कक्षा 12 के स्थान पर परा स्नातक एवं बीएड बेसिक शिक्षा अनुदेश यहाँ पे दिया गया है, तो इसके लिए देखिए आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। केयर टेकर की बात हो रही है। मुख्य रसोइया पूर्णकालिक, ये देखिए कक्षा 8 पास चाहिए आपका, यहाँ पे भी कक्षा 8 पास, यहाँ पे भी कक्षा 8 पास, इनके लिए कक्षा 8 पास चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे, अब बात करते हैं दिशा निर्देश के बारे में। तो एज के बारे में पहले भी बता चुका, एक बार और बता देता हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा अधिकतम 60 वर्ष तक आप नौकरी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। चयन 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम एज 25 और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20% और प्रशिक्षण यानी कि बीएड में जितना परसेंट होगा उसका 30% नंबर लेके जो है मेरिट बनेगी। अगर आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाया है तो वहाँ पे 1 वर्ष पढ़ाने के लिए 2 अंक और अधिकतम 30 अंक तक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाया तो कोई और स्कूल का यहाँ पे नहीं चलेगा। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए मेरिट कैसे बनेगी। देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना तो कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। और इन फॉर्म को आपको कैसे भरना है तो ध्यान से समझिएगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार दे होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर मोटे स्पष्ट अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हो तो आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अंकपत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक में 3 वर्ष के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपयुक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का लिखा 3 लिफाफे जिसमें 45 रुपये के डाक टिकट ले हों उसको जरूर संलग्न करें। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, फॉर्म भरने में आप लोग गलतियां बहुत करते हैं तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म भरने का वीडियो इसी चैनल पे बना के डाल दिया है, तो वो ज़रूर आप लोग देख लेना। दोनों मिल जाएगा, 6 to 8 का भी मिल जाएगा और 9 से 12 वाला भी मिल जाएगा। उसको देख के आप फॉर्म जो है अप्लाई करिएगा ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का जो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस है वो ना हो, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अभी तक लखनऊ ज़िले का फॉर्म प्रोवाइड नहीं कराया। पूरा PDF मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रैग करके। देखिए 17, 18, 19, 20 तक दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फॉर्म जो है इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। शायद ये भूल बस जो है छूट गया है इनसे। तो जैसे ही फॉर्म आ जाएगा दोस्तों, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर, अगर आपको इसको पढ़ना है पूरा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। देखिए बार कोड शो हो रहा है, स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अभी तो आपके पास पूरा 1 महीना है, 2-4 दिन में इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, तो उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। और फॉर्म भरने का जो वीडियो है उसको मैं आपको इसी के वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लेना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम इस भर्ती से रिलेटेड, एज नहीं निकाल पा रही है, फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बहन को, तो आप अगर डायरेक्टली बातचीत करना चाह रही हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली बातचीत कर सकती हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, जैसा कि देखिए नीचे शो हो रहा है। इसको आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, उसके बाद मैसेज करिए, बातचीत होगी, आपका जो भी सोल्यूशन है वो दिया जाएगा। चलिए मिलते किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जैसे कोई रिजल्ट आएगा, कोई भर्ती आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें।